मूसा अलैहिस्सलाम बेचारे परेशान हैं। इतने में एक मूसा अलैहिस्सलाम का हमदर्द और खैरखा आया और उसने कहा, या मूसा इन्नल मला यअतमिरून बिका लियक्तुलूका, ऐ मूसा दरबार फिरौन में फैसला हो चुका है, तुम्हें उस किब्ती के बदले सजाए मौत दी जाएगी। फखरुज मिन्हा, जितना जल्दी हो सके तुम मिस्र छोड़ के निकल जाओ, शहर छोड़ के भाग जाओ, वरना जान के लाले पड़ जाएंगे, खत्म कर दिए जाओगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़ के जा रहे हैं। कहां पहुंचते हैं? मदियन पहुंचते हैं। अगर आप नक्शा उठा के देखें तो मिस्र से मदियन कई 100 किलोमीटर दूर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बस भाग रहे हैं कि कैसे मैं भाग जाऊं। भागते 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 कई 100 किलोमीटर सहराओं में रेगिस्तानों की खाक छानते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचते हैं। अब वहां पहुंचे तो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए, सुस्ताने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। लंबा सफर करके आए, न खाया है, न पिया है, न कोई पूछने वाला है, बेचारे थके मांदे बैठे हुए। वहीं पर एक कुआं था, कुएं से लोग अपनी अपनी बकरियों को पानी पिला रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि सारे लोग अपनी अपनी बकरियों को पानी पिला रहे हैं, लेकिन दो औरतें वहां पे खड़ी हैं, वो अपनी बकरियों को लेके किनारे खड़ी हैं। बकरियां बिल्कुल प्यासी हैं, बेचैन बनी हुई हैं, लेकिन वो औरतें किनारे खड़ी हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे, पूछा, मा खत्बुकुमा, क्या बात है, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़ी हो? वो कुएं के पास भीड़ लगी है, वहां जाके पानी पिलाओ, ये दूर क्यों खड़ी हो? तो उन दोनों लड़कियों ने जवाब दिया, उन दोनों औरतों ने जवाब दिया, ला नस्की हत्ता युस्दिर अर्रिआउ व अबूना शैखुन कबीर। कहा कि आप देख नहीं रहे मर्दों की भीड़ लगी, हमें पसंद नहीं है कि हम मर्दों की भीड़ में धक्का खा के जाके अपनी बकरियों को पानी पिलाएं, ये हमारी गैरत गवारा नहीं करती। और ये भी सुन लीजिए, वह अबूना शैखुन कबीर, हमारा बाप बहुत बूढ़ा है, हमारा बाप इस लायक नहीं है कि हमारी बकरियों को पानी पिला सके, इसलिए मजबूरी में हमें घर से बाहर निकलना पड़ा है, वरना हमें ये काम पसंद नहीं। हमारी माओ बहनों को सबक मिला कि मुसलमान औरत की शान नहीं है कि मर्दों की भीड़ में धक्का खाए। मुसलमान औरत की शान, एक हयादार औरत की शान नहीं है कि मर्दों की मजलिसों में और मर्दों की जमघटों में जाके उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चले। ये एक हयादार और एक गैरत वाली औरत की शान। और ये भी पता चला कि औरत घर से तभी निकले जब कोई जरूरी काम हो। उन दोनों लड़कियों ने कहा, वह अबूना शैखुन कबीर, हमारा बाप बहुत बूढ़ा है, बीमार है, इसलिए हमें यह काम करना पड़ा है, वरना यह काम हमारा नहीं है, यह काम मर्दों का है। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि बेचारी दोनों औरतें, दोनों लड़कियां इतनी शर्मदार और हयादार हैं। उन्होंने फौरन उनकी मदद की। बॉडी बिल्डर तो ही हट्टे कट्टे थे, फौरन आगे गए बकरियों को लेकर, हटो हटो। वहां पहुंचे कुएं के पास और कुएं के ऊपर बहुत बड़ा सा पत्थर रखा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले पत्थर उठाया, पानी खींचा, बकरियों को पानी पिलाया और उन दोनों औरतों से कहा कि आप लोग अपनी बकरियां लेके चले जाए। भूखे हैं, प्यासे हैं, एक बार ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हारा ये काम किया है, चल के मुझे कुछ नाश्ता पानी करा दो, मुझे कुछ खिला पिला दो। एक बात पता चली कि मुसलमान किसी के काम आए, किसी की मदद करे तो बदले और शुक्रिया का मुतालबा न करे। इस उम्मीद में ना रहे कि वो मेरा शुक्रिया अदा करेगा तब मैं काम करूंगा, मुझे बदला देगा तब काम करूंगा। मुसलमान बगैर किसी रिवार्ड के, बगैर किसी बदले के, बगैर किसी शुक्रिया के नेकी करे। कहते ना, नेकी कर दरिया में डाल। ये मुसलमान की शान होनी चाहिए। ये मूसा की सुन्नत है। उन दोनों लड़कियों की मदद की, पलट के पूछा भी नहीं कि मुझे कुछ खिला दो, कई दिन से भूखा प्यासा 800 किलोमीटर का सफर करके आ रहा हूं, कहीं कुछ खाने को नहीं मिला है, कुछ मुझे खिला दो, पलट के पूछा भी नहीं। दोनों लड़कियों की मदद करने के बाद मूसा फिर अपनी जगह वापस आते हैं, उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, रब्ब इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ऐ अल्लाह, मैं तेरे करम का मोहताज हूं, परवरदिगार, तेरी रहमत का मोहताज हूं अल्लाह, शहर से दूर हूं। कहा मूसा महल में परवरिश हुई है, नाज़ो नैम में परवरिश हुई है, आराम और आज के जमाने के हिसाब से हम कह सकते हैं लग्जरी लाइफ गुजारी है उन्होंने, ऐशो आराम की जिंदगी गुजारी है। और आज हजारों किलोमीटर का सफर तय करके सहराओं की खाक छान के आए हैं और आज ये हालत है कि मूसा को कोई एक अनाज का एक दाना पूछने को तैयार है। कहते अल्लाह, मैं तेरे करम का मोहताज हूं, परवरदिगार। अभी मूसा ने दुआ की, अल्लाह ने फौरन दुआ कबूल की। एक नुक्ता मिला कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो तो किसी गरीब और किसी मजबूर के काम आ जाओ, किसी गरीब की मदद कर दो, किसी गरीब को सदका कर दो और उसके बाद अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह दुआ कबूल कर लेगा। अगर चाहते हो कि दुआ कबूल हो जाए तो कोई नेकी करो, कोई अच्छा काम करो, किसी के काम आ जाओ और फिर दुआ करो, अल्लाह दुआ कबूल करे। मूसा ने दुआ की, अल्लाह ने फौरन दुआ कबूल की। फजाअत इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन, उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की चली आई। और चलने का अंदाज भी कुरान ने बयान किया कि दोनों लड़कियों में से एक लड़की आई और वो जो चल रही है, कुरान कह रहा है शर्माते हुए चल रही है। एक औरत के चलने के अंदाज से पता चल जाता है कि ये बेहया है कि हयादार है। औरत की चाल भी उसकी शर्म और हया का पता देती है। दोनों लड़कियां जब साथ में थी तो कुरान ने उनकी शर्म और हया का जिक्र नहीं किया। अब अकेली आई है तो कुरान खास तौर से कह रहा है कि शर्माते हुए चल के आ रही है, क्योंकि अब अकेली है। आके कहती है
इन अबी यदऊका लियजज़ियका अज्र मा सक़ैत लना। हमारे अब्बा आपको बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने हमारी मदद की, हमारी बकरियों को पानी पिलाया है, हमारे अब्बा आपको कुछ इनाम देना चाहते हैं, कुछ बदला देना चाहते हैं। आज क्या होता है, अगर कोई आदमी फ्री में हमारा कोई काम कर दे तो ये तो उसका बड़प्पन है कि उसने फ्री में कर दिया। हमारा क्या कर्तव्य था, हमारा फर्ज क्या था कि हम अपनी तरफ से कुछ इनाम दे दें। मगर आज होता क्या है, अगर कोई फ्री में हमारा कोई काम कर दे तो हम भी उसको फ्री में टरखा देते हैं। वो दोनों लड़कियां जब अपने घर गई और अपने अब्बा को बताया, बाप ने पूछा कि आज तुम लोग जल्दी आ गई, तो दोनों ने बताया कि आज एक मोटा ताजा हट्टा कट्टा नौजवान था, उसने हमारी बकरियों को पहले पानी पिला दिया। तो बाप ने कहा कि एक काम करो, उसको बुला के लाओ, हम उसको कुछ इनाम देना चाहते हैं। पता ये चला कि अगर आपके कोई काम आए तो आप भी उसकी मदद कीजिए, हो सके तो बदला दीजिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि अगर कोई उनके साथ भलाई करे तो बस जज़ाकल्लाह खैर कह के टरखा देते हैं। अरे अल्लाह अल्लाह आपका भला करे, अरे अपनी तरफ से कुछ उसका भी भला करो मेरे भाई। तो मूसा अलैहिस्सलाम भूखे प्यासे बेचारे हैं, लड़की आई, बोली अब्बा हमारे बुला रहे। मूसा ने कहा ठीक है आप आगे चलिए, मैं पीछे रहता हूँ। अब वो लड़की चल रही है, मूसा अलैहिस्सलाम पीछे पीछे चल, पलट के एक बार उस लड़की को देख भी नहीं रहे। लड़की घर पहुंची। वो लड़की किसकी लड़की थी? हजरत शुएब की लड़की थी। अब ये शुएब कौन थे? बाज उलमा ने कहा कि ये वही शुएब थे जो मदियन के नबी बनाकर भेजे गए, और बाज उलमा ने कहा कोई दूसरे शुएब थे। बहरहाल उनका नाम शुएब था। तो मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे, उन्होंने बिठाया, पूछा कहां से आए हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी दास्तान सुनाई और कहा कि ऐसा ऐसा मेरे साथ मामला हुआ। उन्होंने कहा डरो नहीं, अब तुम सेफ हो। फिरौन की सल्तनत मिस्र तक थी, अब तुम फिरौन की सल्तनत के हुदूद से बाहर हो, तुम मदियन में हो, अब तुम्हें डरने की जरूरत। नजौत मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, अब तुम बिल्कुल सेफ हो, डरो नहीं। वमिन औज़ारिल्लज़ीना युदिल्लूनहुम बिगैरि इल्मिन, और ये उनका भी बोझ उठाएंगे जिनको ये गुमराह किया करते थे इल्म ना होने की वजह से। ये जितनी कब्रें हैं, जितनी मज़ारें हैं, ये जितने शिर्क के आस्ताने हैं, अल्लाह की कसम ये जहालत की वजह से आबाद हैं। जिस दिन लोगों को इल्म हो जाए कुरान और हदीस का, ये सब दुकानें बंद हो जाए। अल्लाह ने फरमाया ये गुमराह पीर, ये दूसरों को गुमराह करने वाले पीर, ये अपने गुनाहों का बोझ भी उठाएंगे और अपने मुरीदों का बोझ भी उठाएंगे। यहां कोई ये ना समझे कि हमारे पीर साहब हमारा गुनाह उठा लेंगे, हम बरी हो जाएंगे। वो मुरीद, उस पीर की पैरवी करने वाला गुमराह मुरीद, वो भी जहन्नम में जाएगा, और उसका पीर जिसने उसको बहकाया था और गुमराह किया था वो भी जहन्नम में जाएगा। अल्लाह ने उनकी इस बुराई को नशा करार दिया है। सकरा, सकरा के माने नशा। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई बुराई नशा बन जाए, जब कोई बुराई इस लेवल पर पहुंच जाए कि नशा बन जाए, तब उस बुराई को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और उसके बाद फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार करना चाहिए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम इस बुराई में इस कदर लिप्त हो चुकी थी, मुब्तला हो चुकी थी कि अल्लाह ताला ने उनको नशा करार दिया। फरमाया लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। ऐ नबी, वो अपने बुराई के नशे में अंधे हो चुके थे, वो मानने वाले नहीं थे, अब उनके ऊपर अजाब ही की जरूरत थी। और अमवातुन गैरु अहया, वो मुर्दा हैं, वो जिंदा नहीं है। वमा यशकुरून अय्यान युबासून, उनको तो ये भी नहीं पता है कि वो कयामत के दिन कब उठाए जाएंगे, उनका हिसाब व किताब कब होगा, उनका हश्र व नश्र कब होगा, वो तो अपने अंजाम से बेखबर हैं, और तुम उनको मुश्किल कुशा बनाए बैठे हो। उनकी कब्रों पर जाकर के तुम उनसे मांग रहे हो। तो कब्र परस्ती का खुल्लम खुल्ला रद्द है इस आयत के अंदर। अब इस आयत को सुनने के बाद भी अगर कोई मजारों पे जाके सजदा करता है और कब्रों पे जाके सर झुकाता है और अल्लाह के अलावा किसी और को गरीब नवाज कहता है, अल्लाह के अलावा किसी और को दाता कहता है और दस्तगीर कहता है, तो वो अपने ईमान की खैर मनाए, क्योंकि कुरान कह रहा है कि अल्लाह के अलावा तुम जिनको पुकारते हो वो सब मुर्दा हैं, वो जिंदा नहीं है। 14वें पारे की पहली आयत में एक गलतफहमी दूर की गई। गलतफहमी ये है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला को ईमान वाले ज्यादा पसंद हैं और कुफ्र से अल्लाह को नफरत है, तो दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे काफिर हैं, मुशरिक हैं, बड़ी ठाट की जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके मुकाबले में जो ईमान वाले हैं बहुत परेशान हैं। तो ऐसा क्यों है? अल्लाह ने फरमाया रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। अल्लाह ने फरमाया कि एक दिन ऐसा आएगा, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, एक दिन ऐसा आएगा कि ये काफिर लोग ये तमन्ना करेंगे, ये आरजू करेंगे कि काश हम मुसलमान होते। आज उनकी जाहिरी चमक दमक देख करके तुम फरेफ्ता न हो जाना, तुम धोखा न खा जाना, कल आखिरत में वो पछताएंगे और कहेंगे कि काश हम मुसलमान होते। दुनिया का क्या है भाई, दुनिया में कितना रहना है आपको? दुनिया की आरजी जिंदगी को आप आखिरत पर तरजीह तो नहीं दे सकते, वो परमानेंट जिंदगी है, और वहां काफिर का और मुशरिक का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। दुनिया में जो इंसान ईमान को बचा के लेके चला गया, कल कयामत के दिन उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। और जिसने दुनिया में सब कुछ पा लिया और ईमान से महरूम रहा, वो कल अल्लाह की बारगाह में कहेगा कि काश मैं मुसलमान होता। फरमाया ज़रहुम
ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اے نبی ان کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کو کھانے پینے دو، ان کو موج مستی کرنے دو، ان کو مزے لینے دو۔ ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، ان کو 3 کام کرنے دو، یہ کھائیں گے پیئیں گے۔ ذرهم یاکلوا، یہ کھائیں گے پیئیں گے، ویتمتعوا، اور لذت اٹھائیں گے، فائدہ اٹھائیں گے، ویلہہم الامل، اور لمبے لمبے پلان بنائیں گے، لمبی لمبی امیدیں باندھیں گے۔ یہ 3 چیزیں کافروں کی علامت۔ کھانا پینا، یہ ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، کھانا پینا ہمارے لیے حرام تو نہیں ہے، مگر جو کھانے کو زندگی کا مقصد بنا لے، جس کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا ہو، صرف انجوائے کرنا ہو، ٹو ایٹ ٹو انجوائے، کھانا پینا ہے، انجوائے کرنا ہے، اور لمبے لمبے پلان بنانا ہے، یہ 3 کام اہل ایمان کے نہیں ہوتے۔ ایک مومن کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا ایک ٹارگٹ ہے، اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا کہ کافر لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اے نبی آج ان کو کھانے پینے دو، انجوائے کرنے دو، اور لمبے لمبے پلان بنانے دو۔ فسوف یعلمون، ایک دن آئے گا ان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد قرآن کریم کی ایک خصوصیت بتائی گئی۔ آسمانی کتابیں تو اور بھی ہیں نا، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، مگر ایک خصوصیت ہے جو قرآن کو حاصل ہے۔ کیا ہے وہ؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس قرآن کو کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ ساری دنیا مل کر کے اس قرآن کے نسخوں کو جلا ڈالے، قرآن کو مٹی میں دفن کر دے، تب بھی 4-5 سال کا بچہ جو قرآن کا حافظ ہے وہ کھڑا ہو کر کے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے من الجنۃ والناس تک پورا قرآن پھر سنا دے گا۔ یہ ہے اللہ کی حفاظت کا سسٹم، یہ حفاظت اللہ نے رکھی ہے، دنیا کی کسی اور کتاب میں یہ مثال نہیں ملتی کہ اتنی۔ ایک تو بھائی ہم ہندوستانیوں کے لیے تو عربی ظاہر فورن لینگویج ہے نا، ہماری مادری زبان تو نہیں ہے، ہماری زبان بھی نہیں ہے۔ ہمارا 5 سال کا بچہ جو عربی زبان نہیں جانتا وہ قرآن 114 سورتیں 6000 سے اوپر کی آیتیں یاد کر لیتا ہے، اور ایسا یاد کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ملتا جلتا چل جائے گا، ایکزیکٹ یاد کرتا ہے۔ اس کو جو یاد کرایا جاتا ہے ایکزیکٹ یاد کرایا جاتا ہے۔ دنیا کے 100 حافظ آپ کو ملیں گے، اگر ایک حافظ نے بھی کہیں کوئی آیت غلط پڑھ دی تو فوراً 99 حافظ ٹوک دیں گے صاحب آپ غلط پڑھ۔ یہ ہے اللہ کی حفاظت۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ تورات بھی تو اللہ نے نازل کی، انجیل بھی اللہ نے نازل کی، زبور بھی اللہ نے نازل کی، قرآن سیف ہے، یہ کتابیں سیف کیوں نہیں ہیں؟ تورات میں تبدیلی کیسے ہو گئی؟ انجیل میں چینجنگ کیسے ہو گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی، تورات کی حفاظت اللہ نے یہودیوں کے علماء کو سونپ دی۔ اللہ نے اس بات کا ذکر کیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44۔ اللہ نے فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے تورات کو اتارا ہے، اس کے اندر ہدایت اور روشنی ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، اسی تورات کے مطابق وہ اللہ کے انبیاء فیصلہ کریں گے جو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ للذین ہادوا، یہودیوں کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ والربانیون والاحبار، اور اس تورات کے مطابق جو اللہ والے لوگ ہیں اور جو یہودیوں کے علماء ہیں وہ بھی فیصلہ کریں گے۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، کیونکہ ان کو اللہ کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ تورات کی